दो लोग मिले और एक दूसरे से प्यार करने लगे, पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड फिर से उनकी लाइफ में वापस आ जाते हैं और इस वजह से चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। बहुत सालों बाद दोनों फिर से मिलते हैं और अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी एक्सेस बैगेज ये 2018 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी में हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर निक्स को अपने फ्रेंड की पार्टी में आता हुआ देख सकते हैं। फ्रेंड ने अभी अभी एक बार को ओपन किया था, इसीलिए वो पार्टी थी। उसने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट किया और पार्टी में उसने नजर फेराई तो उसे दिखा तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पिया यहाँ पर आई हुई थी। एक दूसरे को यहाँ पर देखना इनके लिए बहुत ऑकवर्ड था क्योंकि ब्रेकअप के बाद फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे। इनके ब्रेकअप को 2 साल हो चुके हैं। इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था इसकी स्टोरी अब हमें पता चलेगी। एक दिन एक बार में निक्स अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था और उसके फ्रेंड को जरा लेट हो जाता है। इसी बार में पिया अपनी फ्रेंड रेना के साथ आई हुई थी। निक्स उन्हें देख रहा था तो रेना कहती कि वो लड़का बार बार इधर देख रहा है, शायद तो मुझ में इंटरेस्टेड है। पिया कहती कि मुझ में इंटरेस्टेड है। इनमें डिबेट होगी और इसे सेटल करने के लिए पिया डायरेक्टली निक्स के पास चली जाती है। उसे पूछती है क्या तुम इस बार में नए हो, क्या किसी का तुम वेट कर रहे हो। निक्स ने कहा कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर आने वाला है। उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो। इन सब चीजों में मैं नया हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। पिया फिर उसे एक जोक सुना दिया पर निक्स को इस बात पर हंसी नहीं आई। थोड़ी सी इनमें बात हुई और पिया निक्स का फेसबुक आईडी पूछती है। थोड़ी देर में पिया की फ्रेंड रेना का बॉयफ्रेंड वहां पर आ गया तो उसके साथ वो जाने वाली थी। वो आकर निक्स से पूछती है कि तुम हमें देख रहे थे, तुम्हें हम दोनों में से कौन अच्छा लगा था। निक्स उसे कहता है कि मुझे पिया अच्छी लगी थी। रेना उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वहां से फिर चली गई। निक्स और पिया एक दूसरे की प्रोफाइल्स देखने लग जाते हैं। निक्स फर्नीचर बनवाता था तो पिया हाउसेस सेल करती थी। पिया कहती कि तुमने अपने प्रोफाइल पर ज्यादा पिक्चर्स नहीं डाले और ये बात उसे अच्छी लगती है। जो लड़के ज्यादा पिक्चर्स डालते हैं वो जरा सस्पिशियस होते हैं। पिया निक्स के अजीबोगरीब कॉस्प्ले की फोटोज का मजाक उड़ाती है। निक्स ने भी उसकी बचपन की फोटोज और कुछ ओल्ड फोटोज की मजाक उड़ाया। इसमें निक्स का एक वेटर की तरह भी फोटो था, इसका भी उसने बहुत मजाक उड़ाया। निक्स ने पिया का इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया तो वहां पर बहुत ही अच्छी इमेजेस थे। वो कहता है कि तुम तो बहुत रिच होगी। पिया कहती कि ये सब एक मिसकंसेप्शन है। पिया आज बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। वो गाड़ी के पास आई और गाड़ी से बात करने लग गई। निक्स कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। पिया ने कहा कि लोग अपने घोड़ों से बात करते हैं, वैसे मैं अपनी गाड़ी से बात करती हूँ। उसने गाड़ी से कहा कि मुझे सेफली घर लेकर जाना। निक्स उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो घर तक मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। गाड़ी में एक बहुत ही रोमांटिक सा गाना लगा था। पिया को नींद आ जाती है पर वो जगने की कोशिश कर रही थी ताकि निक्स को पता बता सके। निक्स कहता है कि तुमने ऑलरेडी मुझे एड्रेस बता दिया है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। पिया फिर आराम से सो गई। उसे जगाना नहीं चाहता था तो उसी के साथ रात भर गाड़ी में सो जाता है। सुबह होने पर पिया ने उसे उठाया। उसे पूछती कि क्या तुम्हारे दिन के कुछ प्लान्स है। निक्स कहता है कि मैं फ्री हूँ तो उसे घर में इनवाइट करती है। पिया अपने कॉलेज से अपने कजन्स के घर पर रहती थी। वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। निक्स उनके साथ ब्रेकफास्ट करता है और जहाँ पर पिया को काम पर जाना था उसी वे से निक्स जा रहा था तो उसे लिफ्ट दे देता है। पिया की आज एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई और ये डील वो क्लोज कर देती है। उसने मोबाइल चेक किया तो निक्स की उसे रिक्वेस्ट आई थी। ये देखकर वो स्माइल कर रही थी तो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद निक्स को भी बहुत अच्छा लगा। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं निक्स और पिया पार्टी में मिले। वो एक दूसरे से वो कैसे है इसके बारे में पूछते हैं पर दोनों ने कहा कि वो पहले जैसे थे वैसे ही है। पिया पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। निक्स कहता है कि बार मेरे फ्रेंड्स का ही है। एक्चुअल में निक्स का फ्रेंड और पिया की फ्रेंड ये दोनों रिलेशनशिप में थे, इसी वजह से दोनों इन्वाइटेड थे। रेना पिया के पास आ गई और उससे बात करने के लिए चली जाती है। पास में हम देखते हैं कि निक्स और पिया दोनों फिर से मिले थे। साथ में बहुत लेट तक हैंग आउट करते हैं। लेट हो गया तो यहाँ से वो जाने लगता है। जाने से पहले पिया क्यों करीब आ गया और दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए। इंटीमेट होने के लिए बेडरूम तक आए पर पिया नीचे गिरते ही सो जाती है। निक्स आज रात उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह वो बहुत लेट हुआ तो पिया ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो कहती कि तुम हमेशा बहुत लेट उठते हो। वो पूछती कि क्या हम दोनों के बीच में कल रात कुछ हुआ था। निक्स कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे बुरा लगेगा। पिया कहती कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इस बात से निक्स को अच्छा लगता है। निक्स ने आसपास देखा तो पैकिंग का सामान पड़ा था तो पूछता है कि ये क्या है। पिया कहती कि मेरे कजन्स कनाडा मूव हो रहे हैं, उसे भी अब रहने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। उसने अपने लिए एक प्लेस ढूंढ लिया था पर वो मिलने के लिए उसे जरा टाइम है। निक्स पूछता है कि तब तक तुम कहाँ पर रहोगे। पिया कहती कि तुम बहुत सवाल पूछते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक्स अपने फ्रेंड के साथ था। उसके लिए कुछ फर्निशिंग का काम वो कंप्लीट कर रहा है। एक्चुअली ये सब फर्नीचर निक्स की एक्स गर्लफ्रेंड का है। वो डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकते तो निक्स के फ्रेंड के थ्रू वो बात कर रही थी।
निक्स ने पूछा कि अब वो क्या कर रही है। फ्रेंड कहता है कि आजकल उसका एक न्यू बॉयफ्रेंड है, तुम आजकल डेट कर रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बता सकता हूँ। निक्स इस बात से जरा अफेक्टेड था। वो दिखाता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर उसे बहुत फर्क पड़ रहा था। रात में उसने पिया की स्टोरी देखी और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। थोड़ी देर में उसे हंसाने के लिए वेटर का ड्रेस पहनकर वो वहां पर पहुंच गया। पिया उसे देखकर बहुत सरप्राइज थी। उसे कहती कि जाओ और मेरे लिए वाटर लेकर आओ। निक्स कहता है कि मैडम आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पिया ने पूछा कि एक्चुअल में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। निक्स ने कहा कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें फिर से ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिया हमेशा बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती थी। पिया कहती कि जब तुम मेरा ख्याल रखते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। इसके बाद वो एक जगह पर डिनर करने के लिए गए। उसे पूछती है कि तुम्हारे अब तक कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। निक्स उसे पूछता है कि अब तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। पिया कहती कि अब तक 7 थे। पिया ने उससे पूछा तो निक्स कहता है कि मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी। तो पिया उसे जज कर रही थी, पर निक्स ने कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उससे शादी भी करने वाला था, पर जब हमारी शादी होने वाली थी तभी उसे कोई और अच्छा लग गया। निक्स कहता है कि तुम्हारा सीरियस बॉयफ्रेंड कौन था। पिया कहती कि एक था, पर उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। निक्स इस बार बहुत हंसता है, कहता है कि हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अजीब है, उन दोनों को उनकी ब्रेकअप की वजह से अब भी तकलीफ होती थी। निक्स कहता है कि अब मैं हर्ट होने से इतना डरता हूँ तो किसी से भी प्यार नहीं करना चाहता। पिया कहती कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद फर्स्ट टाइम तुमने प्यार किया ही नहीं था। प्यार में इतनी ताकत है कि फिर से तुम प्यार करने से डरोगे नहीं। प्यार में हम हर्ट तो होते ही है, पर लाइफ के सारे नेगेटिव्स ये पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। वो हर्ट थी पर फिर से प्यार करना चाहती थी। निक्स कहता है कि फॉर द रिकॉर्ड मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। पिया ने कहा कि तुम्हारे घर चलते हैं। ये जरा मेसी था, पर पिया कहती कि फिर भी ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। उसे अपने हील जरा तकलीफ दे रहे थे, तो निक्स उसके लिए स्लीपर्स लेकर आता है। सिंड्रेला की तरह अपने हाथों से उसे पहना देता है। इसके बाद ये दोनों करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो गए। पूरी रात एक दूसरे को पकड़ कर ही सोते हैं। पिया ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, पर निक्स कहता है कि यहीं पर कर लो, मैं भी यहीं पर करता हूँ। एक दूसरे का साथ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर से प्रेजेंट की पार्टी हम देखते हैं। निक्स अपने फ्रेंड से पूछता है तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि पिया यहाँ पर आने वाली है। फ्रेंड कहता है कि अगर मैं बता देता तो तुम यहाँ पर नहीं आते। फ्रेंड कहता है कि 2 सालों से तुम कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हो, क्योंकि पिया से तुम अब भी प्यार करते हो। तुम दोनों को फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। निक्स अपने फ्रेंड से कहता है कि पिया की अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सब चीजों से वो डील नहीं करना चाहता, और वैसे भी उसकी स्मेल उसे अच्छी नहीं लगती। ये सब बातें वॉशरूम के बाहर खड़े होकर कर रहे थे और अंदर से पिया बाहर आती है। उसने सब कुछ सुन लिया था। हम देख सकते हैं कि पास्ट में निक्स को पिया का स्मेल बहुत अच्छा लगता था, उसे छोड़ता नहीं था। पिया के पास रहने के लिए और कुछ दिन जगह नहीं थी, तो उसके घर से वो काम करती है। बीच बीच में उसके पास वो आ जाता था और उसे किस कर चला जाता। स्लोली अपने घर का काम वो कर रही थी। एक दिन वो उसे दिखाने के लिए लेकर आती है। रात में यहाँ से सिटी का व्यू बहुत अच्छा लगता था। वो पिक्चर का डायलॉग कहती है कि ये सारी बिल्डिंग्स मेरी है, मैं अपनी लाइफ में जो चाहती हो खरीद सकती हो। निक्स भी इसका डायलॉग कंटिन्यू करता है, कहता है पर तुम प्यार नहीं खरीद सकती। इस पर ये बहुत हंसते हैं और इसके बाद सॉन्ग लगाकर वो डांस करने लग गए। जब वो पहली बार मिले थे, जो सॉन्ग उनकी गाड़ी में लगा था यही वो सॉन्ग था। निक्स खुद इसे सिंग करता है। इनका मूवमेंट बहुत ब्यूटीफुल था। एक रात निक्स काम कर रहा था। पिया की फ्रेंड रेना ने उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाया। जिस प्लेस पर वो जा रहे थे ये निक्स को अच्छा नहीं लगता, तो पिया कहती कि मैं अकेली चली जाती हूँ। वो उसे जल्दी घर आने के लिए कहता है, उसके लिए बहुत ही केयर करता था। पिया वहां पर अपने फ्रेंड के साथ पहुंची, फिर भी निक्स के साथ ही फोन पर बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है क्या तुम उससे प्यार करने लग गई हो। पिया कहती कि हाँ, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है, हमेशा मेरे बारे में पूछता रहता है, उसे मेरी जरूरत है। ऐसा हमारी लाइफ में कोई होना चाहिए जिसे हमारी जरूरत हो। ये फीलिंग उसे बहुत अच्छी लगती है। रहना कहती कि तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है, बाद में देखते हैं। पिया उसे कहती कि तुम बहुत नेगेटिव हो। एक दिन पिया घर का फर्नीचर लेने के लिए निक्स के साथ आई हुई थी। वहां पर उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर उसे देखना है उसके लिए बहुत ही ऑकवर्ड था। उस एक्स बॉयफ्रेंड की डॉटर भी उसके साथ थी। थोड़ी देर में उसकी वाइफ वहां पर आती है और वहां से वो चला जाता है। इस मीटिंग के बाद निक्स और पिया दोनों बहुत ही ऑकवर्ड हो गए थे, एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहे थे। पिया पूछती है कि कितने टाइम तक हम दोनों एक दूसरे से सही से बात नहीं करेंगे। निक्स पूछता है कि क्या ये वही एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे तुम प्यार करती थी। पिया इसके लिए हाँ कहती है। इस बात से वो डिस्टर्ब हो गया था। निक्स पूछता है कि क्या तुम अभी उससे प्यार करती हो। पिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हारे सामने आ गया, इस वजह से मैं जरा अनकंफर्टेबल हो गई थी। निक्स कहता है कि तुमने उसके सामने मुझे इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। ये दोनों आज रात गुस्से में ही सोए थे। पिया कहती कि प्यार में मैं मेरा सब कुछ दे देती हूँ,
अगर कोई मुझे छोड़कर चला जाए तो इससे मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। अगर तुम भी मुझसे दूर जाना चाहते हो तो मुझे बता दो। निक्स को बहुत बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट डे उसके लिए डिनर बनाने का डिसाइड करता है। रेसिपी उसने सीखी और सब कुछ उसने बहुत ही अच्छे से बनाया। रात में उसने उसका बहुत वेट किया, पर पिया का कॉल आता है और कहती कि आज मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उन्हीं के साथ मुझे डिनर करना पड़ेगा। निक्स वैसे ही अपसेट होकर सो गया था। रात में पिया लेट घर पर आई और कहती कि फीमेल क्लाइंट्स बहुत ही ज्यादा तंग करती है। निक्स इस बात पर बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कि वो मेल क्लाइंट के साथ थी। प्रेजेंट में चल रही पार्टी में रहना पिया से पूछती है, क्या तुम दोनों में अब भी ऑकवर्डनेस है? पिया कहती कि मुझे लगा था कि हम दोनों का ब्रेकअप अच्छे से हुआ है, अब तक वो मूव ऑन हो गया होगा। रेना पूछती कि क्या तुम अब भी ऑनलाइन एक दूसरे के फ्रेंड्स हो? पिया कहती कि हम दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। हम देख सकते हैं फिर से पास में स्टोरी आगे बढ़ती है। निक से फर्नीचर की बात करने के लिए उसका फ्रेंड आया था। फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का फर्नीचर तुम्हें जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। निक्स कहता है कि और भी जरा टाइम लगेगा, तुम चाहो तो मैं उससे कॉल करता हूँ। कॉल पर उसने टाइम के बारे में बता दिया। आजकल पिया और निक्स एक साथ रह रहे थे तो सारे काम भी उन्होंने बांट लिए थे। अब निक्स को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का काम करना पड़ रहा है और इसी वजह से वो कुछ भी घर का काम नहीं कर पाता। सब कुछ पिया को ही करना पड़ता है। एक रात निक्स पिया को अपनी मदर से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था। जो ड्रेस पहनती है ये निक्स को अच्छा नहीं लगता। पिया कहती कि अगर तुम चाहो तो मैं चेंज कर सकती हो, पर लेट हो गया था तो निक्स वैसे ही उसके साथ चला जाता है। मदर और पिया में बहुत अच्छी बातें हुई थी। मदर कहती कि मैं सरप्राइज हूँ कि निक्स ने तुम्हें इस तरीके का ड्रेस पहनने दिया। मैं खुद जैसे रहती हूँ, इस पर भी निक्स को ऑब्जेक्शन होता है। इसके बाद मदर वॉशरूम में चली गई। निक्स का मूड नहीं था। पिया कहती कि हुआ क्या? तुम्हारी मदर के साथ तो मेरी बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है, तुम्हें खुश होना चाहिए। निक्स कहता है कि खाना हम खत्म करते हैं और यहाँ से चले जाएंगे। मदर ने पिया से कहा कि निक्स की एक्स गर्लफ्रेंड उसे जो अच्छा लगता था वही सब पहनती थी। इस बात से पिया को बहुत ही अपसेट लगता है। वो निक्स को कहती कि क्या मैं तुम्हारी आइडियल वुमन नहीं हूँ? तुम्हें कोई ऐसी चाहिए जो तुम्हारा सब कुछ मान ले, तुम कुछ भी बोलो और तुम्हें फिर से जवाब ना दे। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो ड्रिंक भी नहीं करती थी। सब चीजों से पिया को बहुत ही इनसिक्योर लग रहा था। आज रात वो अपने घर चली जाती है। निक्स ने उसे कॉल किया और वापस आने के लिए उसे मना रहा था, पर पिया कहती कि आज मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए। बाद में उसे मिस करती है तो रात में उसके पास आ गई। प्रेजेंट की पार्टी में हम देखते हैं कि निक्स ने पिया के बारे में जो भी कहा था इसके लिए उसे सॉरी कहता है। पिया कहती कि पहले तो तुम्हें मेरी स्मेल बहुत अच्छी लगती थी। निक्स कहता है कि वो जरा अजीब सी आती है पर मुझे अच्छी लगती है। निक्स उससे पूछता है कि क्या अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिया कहती कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ। निक्स भी कहता है कि मैं अलग अलग डेट्स पर जाता रहता हूँ, उसकी अब तक कोई भी सीरियस गर्लफ्रेंड नहीं है। निक्स कहता है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो एक दूसरे की क्या गलतियां थी इसके बारे में बात कर सकते हैं। पिया ने कहा कि तुम रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालते, तुम्हारा घर हमेशा बहुत ही गंदा रहता था। फिर से हम पास में देखते हैं कि पिया एक दिन जब घर पर आई तो निक्स की एक्स गर्लफ्रेंड वहां पर आई हुई थी। वो फर्नीचर देख रही थी। निक्स भी उसे सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता तो पिया ने कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। एक्स गर्लफ्रेंड उसकी तरफ देखती भी नहीं। पिया ने उसके लिए कॉफी बनवा कर लाई पर वो नहीं पीती। एक्स गर्लफ्रेंड ने निक्स से कहा कि चेयर सही से बनी नहीं है, इसकी हाइट मैच नहीं कर रही, उसे जल्द से जल्द वो काम खत्म कर चाहिए। निक्स कहता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा। निक्स जिस तरीके से अपनी इस गर्लफ्रेंड को देख रहा था ये देखकर पिया को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद वो अब भी उससे प्यार करता है। दिन रात वो इस गर्लफ्रेंड की फर्नीचर पर काम करने लग गया। पिया को कॉल आया और उसे डिस्टर्ब हो रहा था तो निक्स कहता है कि बाहर जाकर कॉल उठा लो। पिया कहती कि ऑलरेडी तुम लेट हो चुके हो और जरा लेट हो सकते हो। निक्स मानता नहीं तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। निक्स कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? पिया ने कहा कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ही तुम्हारा सेकंड प्रोजेक्ट है, अगर तुम उसका काम नहीं लेते तो फिर भी तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ड्वेन कहता है कि मेरा काम है। पिया कहती कि शायद तुम अब भी उसके प्यार में हो, इसी वजह से उसका काम कर रहे हो। मैं जब घर पर आई तो तुमने मुझे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। पिया को लगता था कि एक्स गर्लफ्रेंड से पूरी ऑपोजिट है। वो उससे कहते कि मैं पूरी तरीके से ऑपोजिट हूँ, तुम अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो और क्या उसे बुलाने के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप में हो। निक्स कहता है कि मैं कितना भी तुमसे प्यार करूं पर तुम इसे अप्रिशिएट ही नहीं करती। मैं तुमसे कुछ भी कहूँ तुम बिलीव नहीं करने वाली। पिया पूछती कि ज्यादा प्यार तुम किससे करते हो, मुझसे या उससे? निक्स इस बात का जवाब नहीं दे पाता। उससे कहता है कि मैं थक चुका हूँ, तुम अगर मुझ पर बिलीव नहीं करती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इस रिलेशनशिप का कोई भी फायदा नहीं है। इस बात से पिया बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई। वो अपना सब सामान पैक करती है, वहां से जा रही थी। निक्स उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। इस ब्रेकअप की वजह से दोनों बहुत रोते हैं। और फिर से प्रेजेंट में हम इन दोनों को पार्टी में देखते हैं। पिया ने फिर से निक्स से पूछा तुम ज्यादा प्यार किससे करते थे? निक्स अब भी इस बात का जवाब नहीं देता तो पिया कहती है मैं तुम्हारे लिए आसान बना देती हूँ। उसे पूछती कि क्या हमारे ब्रेकअप के बाद तुम फिर से प्यार करने से डर रहे थे?
निक्स उसे कहता है कि मैं कितना भी हर्ट हो जाऊं, पर फिर भी वो फीलिंग पाने के लिए मैं कितनी भी बार ट्राई कर सकता हूँ। पिया की यही थ्योरी थी कि अगर किसी से प्यार करने के बाद अगर आप प्यार से डरने लग गए तो उस आदमी से आपने प्यार किया ही नहीं था। अब निक्स एक्चुअल में प्यार से नहीं डरता। इसका मतलब है पिया से उसने जो प्यार किया था वो सच्चा था। उसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूँ और आंसर है तुम। इसके बाद पार्टी में सब लोग डांस करने लग गए थे। निक्स और पिया भी डांस करने लग गए थे और ये वही गाना था जो फर्स्ट टाइम मिलने पर इन्होंने सुना हुआ था। इनकी रिलेशनशिप में एक फेवरेट सॉन्ग है। वो कहते कि क्या हमारे फ्रेंड्स ने जानबूझकर किया, पर फिर भी इस पर वो डांस करने लग गए। डांस करते गए तो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी पिया को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। उसे सॉरी कहती है और अपनी गाड़ी में आके निक्स भी उसके पीछे पीछे आया। जिस तरीके से हमेशा अपनी गाड़ी से बात करती थी उसी तरीके से निक्स भी उसकी गाड़ी से बात करता है। वो गाड़ी से पूछता है क्या तुम अब भी मुझे पहचानती हो? पिया को ठीक से घर पर लेकर जाना, तुम हमेशा उसके साथ थे, उसका ख्याल रखती रही, पर मैं उसका ख्याल रख नहीं पाया। मैं बहुत ही बड़ा स्टूपिड था, मैं रेडी नहीं था, पर फिर भी पिया के साथ रिलेशनशिप में आया। जब पिया घर छोड़कर जा रही थी तब उसने उसे रोका नहीं। इस बात के लिए उसे सॉरी कहता है। उसे लगता है कि उन दोनों को उस टाइम की जरूरत थी। उसने उसे फिर से सॉरी कहा कि उसे छोड़कर चला गया था। वो पिया को फिर से कभी भी हर्ट नहीं देखना चाहता। पिया को फिर से कॉल आ जाता है। निक्स ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। पिया उसे रोक लेती है। उसने स्माइल किया और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे भी पिया अभी अभी डेटिंग करने लग गई थी, तो कोई भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। 2 साल पहले जब वो मिले थे तो अपने एक्सेस को भुला नहीं पाए थे, पर अब जो मिले तो क्या फील करते इसके बारे में वो कंफर्म थे। फिर से एक दूसरे के साथ ही रहने का उन्होंने डिसाइड किया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। और फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल